बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं जनाब खैर खैरियत से। आज है एक कैजुअल सा दिन और ख़ूबसूरत सा दिन और ठंडा ठंडा सा दिन। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ कल रात को हुई थी बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर। और बस आज का दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आज क्या क्या प्लान्स हैं। बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है, घर के ही काम हैं। सो जस्ट स्टार्टिंग अप द डे। और व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि कल रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पहले तो बहुत तेज़ आंधी आई थी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये कि एक तो बिल्लियों ने इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, इतना तंग किया है ना, कहीं से भी आ जाती है। मैं मुक्का मार दूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं मुक्का मार दूंगी, मार दूंगी मैं मुक्का। हाँ जी, इतना बेजार किया ना यहाँ पे बिल्लियों ने, तौबा। अच्छा, तो बात कहने की ये है कि बहुत ज़्यादा पहले आंधी आई, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई। और उसके बाद ये कि बहुत बारिश जो है ना वो मुसलसल होती रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा जो है वो फील हो रहा है। अच्छा, द बेस्ट सीन इज़ कि रोड पे पानी इतना ज़्यादा नहीं ठहरता। हालांकि जो थोड़े से टूटे हुए रोड्स होंगे ना, वहाँ पर आप लोगों को दिखेगा बहुत ज़्यादा पानी, जिस कदर बारिश हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीट्स में इतना ज़्यादा पानी ठहरता नहीं है। तो बेशक जितना भी जितनी भी बारिश हो जाए ना, तो वो कुछ घंटों में नॉर्मलाइज हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं ठहरता। दैट्स वाई वी लव रेन। अदरवाइज़ रेन से जो है वो बेजार होने का मकसद इसीलिए यही होता है कि रोड बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बाहर निकला नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। वैसे आपस की बात है, मैं ये सोच रही हूँ कि इसको कटवाना चाहिए बहुत ज़्यादा, इसको भी और ये नीचे वाले को भी कटवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब से मैं वापस आई हूँ तो ये मुझे तब से जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरे भरे से और वो लग रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको ना कटवाया जाए बहुत ज़्यादा। ये ना इनकी शाखें जैसे मेरी ग्रिल्स को टच कर रही हैं, इनके अंदर आ रही हैं, ये देखिए। तो खैर इस पर भी हम लोग जो है वो सोचते हैं, करते हैं कुछ इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं नीचे चलती हूँ। आज मेरा वॉशिंग डे है, मुझे कपड़े भी धोने हैं और उसके साथ जो है वो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, भूख ही लगी है। अच्छा जी, तो मैं जैसे नीचे आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगाना चाहिए बिकॉज आज संडे है, मेड ने आना नहीं है। वैसे तो ये है कि संडे का दिन गुजर जाता है एक दिन, क्योंकि वो पहले सफाई कर जाती है तो इतना मेरे पास होता नहीं है कचरा। लेकिन क्योंकि कल जो है वो मेरा बर्थडे था, ठीक है, और कल रात को हमने यहाँ पे पार्टी पॉपर फाड़ा था तो वो ये है कि उस टाइम थोड़ा बहुत समेट लिया था। लेकिन जो है वो ये देखें, अभी भी बहुत कुछ रह गया था। तो अभी मैंने सही से सोफ़े जो है वो झाड़े हैं और उसके बाद फिर मैंने कहा इनको मैं उठा लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फ़ैन चलता है ना, फिर ये पता नहीं कहाँ कहाँ इसने चला जाना है, टेबलों के नीचे, सोफ़ों के नीचे एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सफाई कर लूँ, उसके बाद ही जाती हूँ ज़रा किचन में नाश्ता शाश्ता करने। सबसे पहले मैं मशीन में कपड़े डाल लिए ताकि ये मैं स्टार्ट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको यहाँ पर करते हैं क्लोज ताकि ये सारे हो जाएं वॉश, और उसके बाद हम चलते हैं नाश्ता करने। मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बहुत मज़े की चाट बनाने का, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 किस्म के बीन्स भिगो दिए हैं, चना भी और साथ में लाल लोबिया, और बहुत मज़े की चाट बनाऊँगी इंशाल्लाह शाम में। तब तक ये मैंने भिगो दिया था कि ये जो है वो ज़रा सा टाइम ले। अभी यहाँ पर ये कि मैं जो है वो आटा गूंद लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर ये है कि आटा गूंद के रखा हुआ होता है ना तो ज़रा आसानी हो जाती है, और ज़ाहिर है फिर आटे को भी ज़रा टाइम मिल जाता है। और अभी सोच रही हूँ कि फ़्रिज को जो है वो सही से साफ़ करूँ, सही से साफ़ इन सेंस के डीप क्लीनिंग करूँ फ्रिज की। बिकॉज़ मैं जब से वापस आई ना, असल में जाने से पहले मैं फ्रिज बिल्कुल क्लीन करके गई थी ना, तो वापस आके बस ऐसे ही कपड़ा मार के और सामान जो है वो रख दिया। और मैं कभी भी फ्रिज ना ऑफ़ करके नहीं जाती, बिकॉज़ मुझे याद है एक दफ़ा मैं हैदराबाद गई थी तो मैं फ्रिज जो है वो बंद करके गई थी, और जो है वो फिर वापस आके जो मेरे साथ हुआ था ना, अल्लाह माफ़ कर दे, तो बस इस्तग़फ़ार, वो पीछे से क्या हुआ था कि ये हो गया था, स्मेल जो है वो इस कदर हो गई थी
कि आप यकीन करें कि वो स्मेल उतर मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जतन किए उसके पीछे टोटके, तौबा, बेकिंग सोडा, तो विनेगर, तो लेमन, और पता नहीं क्या क्या भाई, पता नहीं क्या क्या, मैंने तो सरफों के साथ धोई थी सच में। तो इतना मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ था ना उस वक्त के बाद ना, मैंने तो ये वही तहिया कर लिया कि मैंने जब जब भी जाना है ना, फ्रिज को बंद नहीं करके जाना, साफ़ बिल्कुल फ्रिज करके, और लेकिन ऑन करके ही जानी है। तो ये है कि वो फ्रिज साफ़ ही था, तो बस मैंने आके बस कपड़ा हल्का सा लगा के तो सामान वगैरह उसमें रख दिया। लेकिन अभी ये है कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं उसकी जो है ना वो एक दफ़ा ज़रा डीप क्लीनिंग कर लूँ, तो करती हूँ फिर अभी ये। और प्लस ये कि मुझे कपड़े भी इस्त्री करने हैं, कपड़े धुल भी रहे हैं और कपड़े आयरन भी करने हैं। वो इसलिए बिकॉज़ अभी जो मैंने धोए थे ना 3 से 4 दिन पहले, उसके बाद मुझे ये 3-4 दिन ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको आयरन करूँ। तो मुझे जो है ना वो कपड़े भी अभी पड़े हैं। अब ज़ाहिर है वो आयरन होंगे तो ये वाले जो धुल रहे हैं फिर ये सूख के आयरन होंगे ना, आयरन करना मुसीबत है भाई। तो खैर अभी ये है कि नमाज का भी टाइम होने वाला है, लेकिन उससे पहले जितने काम हो सकते हैं ना तो वो मैं ज़रा कर लूँ। इसी तरीके से बस ये आटा भी जो है वो हो गया है हमारा, बस इसको अच्छे से जो है वो मैं आटा बना लेती हूँ, इसको गूँद के ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो छोटे छोटे काम हैं तो वो भी फिर मैं जल्दी से कर लेती हूँ जनाब। तो अब फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और फ्रिज जो है वो ये फ्रीज़र डीफ्रोज़ हो गया, तो फ्रीज़र को मैंने सारा जो है वो क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है लोअर पोर्शन की, तो अब नीचे वाला पोर्शन सारा क्लीन करूँगी। और ये है कि इसका वेट किया करें, वेट इन सेंस कि जब बर्फ़ जो है वो जमी हुई होती है तो कोशिश किया करें कि वेट कर लिया करें कि वो खुद ही डीफ्रोज़ हो जाए। बिकॉज़ हम लोग जब इस पे ज़ाहिर है कोई भी चीज़ से प्रेशर करते हैं, वैसे तो स्क्रैपर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बट जो है ना वो कुछ ख़वातीन फिर क्या कहती हैं कि ज़बरदस्ती जो है वो जमी हुई बर्फ़ एनी हाउ निकालने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह की स्टील वाली या लोहे की चीज़ इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बेटर है कि जो है वो वेट कर लें कि सारी जो बर्फ़ है वो सारी एक दफ़ा पिघल जाए, और उसके बाद आसानी से आपको जो है ना वो मेहनत भी नहीं इतनी करनी पड़ेगी, आसानी से हर चीज़ जो है वो रिमूव हो जाएगी। सो या अब हम फ्रिज को नीचे वाले पोर्शन को साफ़ करते हैं। चलें जी, अब ये नीचे से पोर्शन जो था वो भी सारा साफ़ हो गया है। और शीट्स बिछाने से बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी फ्रिज जो है वो क्लीन रहती है इन शीट्स की वजह से। अगर आपकी भी ना ये शीशे की है ना शीट्स ज़रूर बिछाएँ, और ये इजीली क्लीन भी हो जाती हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं आजकल। तो वैसे तो सिर्फ ऑनलाइन मिलती थी, लेकिन आजकल ये मतलब मार्केट्स में भी इजीली ये रोल्स अवेलेबल होते हैं, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होते हैं। ये साइज़ भी सारे क्लीन हो गए, तो फ्रिज भी हमारा चमक उठा है, फाइनली ये काम भी हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको एक मज़े की चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने ऑर्डर करी थी, मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गई। और ये आजकल जो है ना मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें इतना इजी हो गई हैं ना लेना, मतलब हर जगह पे बहुत मज़े के आपको ऑर्गेनाइज़र्स जो डिफरेंट हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए काम आते हैं आपको मिल जाते हैं बहुत ईजीली ना। तो ये 10 का सेट जो है वो मुझे मिला। ये एक्चुअली आपका वो है जिसमें आप अपने शूज़ रख सकते हो। अक्सर क्या होता है कि हमारे शूज़ के जो डब्बे हैं वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर आप अगर स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप पूरा डब्बा उठा के लेके जाओ सेफ़ली, तो वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ज़ाहिर है वो वज़नी भी हो जाता है हर चीज़। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे ना, क्योंकि मैं जो है वो ट्रैवल वगैरह करती रहती हूँ, और प्लस ये कि मेरे जैसा बंदा जो है ना वो जब भी मैं अपनी कोई भी मैं शूज़ परचेज़ करती हूँ, सैंडल हो गया या पम्प्स हो गए या कोई भी जूती मैं परचेज़ करती हूँ ना, तो मैं शू बॉक्स कभी भी नहीं लेती। मैं हाँ कभी ऑनलाइन ऑनलाइन तो खैर जूता बहुत कम मंगवाती हूँ, ऑब्वियसली साइज़ इशू होता है, लेकिन मैं ना उनको डब्बे से मना करती हूँ, बिकॉज़ डब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करता है और फिर बहुत मुश्किल होता है रखना ना। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे ना, मतलब ये ज़िप के साथ हैं और आप आराम से जो है वो ट्रैवलिंग के लिए भी, इवन आप अपने कबर्ड्स में भी आराम से इसमें अपने जो है वो जूते रखें, और वो मट्टी वगैरह से हर चीज़ से बचे रहेंगे। ऊपर से अच्छी वाली जो है वो प्लास्टिक है और पीछे से जो है वो ये नेट है, तो ये बहुत जो है वो अच्छे जो है वो मुझे मिल गए। और ये बहुत इजीली जो है वो आजकल आपको ऑनलाइन स्टोर्स जो जहाँ पे मतलब घर की चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, होम अप्लाइंसेस मिलते हैं, या फिर आपको
डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, तो वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने इसको भी अभी ओपन किया, काफ़ी दिनों से ये आया हुआ था, पता तो मुझे था इसके अंदर क्या है, लेकिन आज मैंने फाइनली इसको ओपन कर लिया कि चलो इसको ओपन कर ही लेते हैं। अच्छा जी, तो बाकी सारे काम करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। नाउ इज़ माई किचन टाइम। और मैंने यहाँ पे मिनी बर्गर्स रेडी किए हैं। अब इनको जो है वह सेक लेती हूँ पैन में, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से जो है वो बन जाएं गर्मा गर्म हमारे मिनी बर्गर्स। साथ ही मैंने यहाँ पर सालन जो है वो चढ़ा दिया है, बिकॉज़ एक दफ़ा किचन में आओ ना तो मैं कहती हूँ कि सारे काम कर लूँ एक ही बारी में, खड़े खड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सालन में आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन, और यहाँ पे उसकी प्रेपरेशन मैंने कर दी है अभी है स्टार्ट। भूख भी काफ़ी लगी है और थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये है कि खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे काम, सो नो वरीज़। और साथ में मैंने जो है वो लोबिया और चने दोनों भिगो लिए हुए थे। और ये मेरी चाट भी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर रेडी हो गई है। बड़ा को दिल कर रहा था मेरा यमी सी चाट खाने को। यहाँ पे चाट भी रेडी हो गई है, बर्गर भी रेडी हो गए हैं। और जनाब अब हम लोग इसको करते हैं एंजॉय साथ में, जब तक जो है वो सालन बन जाए। उसके बाद बना लेती हूँ रोटियाँ। ये देखिए सालन भी यहाँ पर बन चुका है, रोटियाँ मैं पका चुकी हूँ। इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ गार्निश विद द हरा धनिया, फ्रेश वाला, बिकॉज हरा धनिया के बगैर तो मैं कहती हूँ कि सालन बनता ही नहीं है। तो जनाब सालन भी यहाँ पर रेडी हो गया है। चलें जी, सारे काम हो गए। अब मैं एंजॉय करी हूँ अपनी ग्रीन टी, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।